कभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया आपने फिजिक्स है ना। फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस in which branch of science deals in properties of matter. ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस deals in properties of matter, that is physics. और फिजिक्स जो है वो बेसिक साइंस है। क्या है? बेसिक साइंस। ठीक है, एक्चुअली में बेसिक साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात होती है उसमें सीधा सा क्या है, नॉन लिविंग वर्ल्ड जो होता है, वर्ल्ड नॉन लिविंग वर्ल्ड जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब क्या क्या स्टडी करेंगे? मैटर मीन्स व्हाट इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज space is called matter. Okay, so just like this if we talk about, just like this is matter. Okay, so size, second color, third texture. Okay, texture, fourth temperature, fifth shape. Okay, state. Okay, all those, these are called the properties. Okay, 7 elasticity, then next hardness. Okay, hardness, then what? Conduction, all those things, these are the properties. Okay, so this density, these are the properties which we study along the matter with respect of the matter. मेटर के इसमें हम इन सब की स्टडी करते हैं, वो फिजिक्स कहलाता है। अब स्टडी कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम स्टडी कैसे करते हैं। मुझे एक बार बताइए, साइंस सब्जेक्ट ले लो, एज ए सब्जेक्ट साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, बुक्स में जो रिकॉर्डेड है हमारे पास या नेट, तो सबसे पहले क्या चीज है? मतलब हम ये कहेंगे जब पहले बुक्स आई या पहले नॉलेज आया? नॉलेज आया। नॉलेज कैसे आया? जैसे मैं बोलूं तो बुक्स पहले और नॉलेज क्या पहले आया? नॉलेज पहले आया। फर्स्ट नॉलेज, नॉलेज कैसे आया? क्या चीजें थी नॉलेज आने की? कैसे नॉलेज आया? भैया जैसे कहे कि अगर हम वी वर अर्ली मैन, है ना, अर्ली मैन था, है ना, इन बायोलॉजी इट इज सेड दैट द एप्स आर आवर एंसेस्टर। डार्विन ने कहा है कि लंगूर हमारे पूर्वज थे, है ना। तो नॉलेज कैसे आया? मतलब अगर लंगूर भी माना जाए तो अगर एनिमल्स भी हुए तो सबसे पहली चीज आती है ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग। ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग, है ना। उसने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन के सराउंडिंग कैसे, जैसे जस्ट लाइक लाइफ वी हैव द ब्रेन, ओके, एंड वी हैव द सेंस ऑर्गन्स थ्रू विच, through observations of surrounding, through
सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसेस। कैसे किया उसने? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, सेंसेस जो होते हैं हमारे, उन सेंसेस के थ्रू उसने ऑब्जर्वेशन किया। सिर ऊपर उठाया, ओहो ये ऊपर जो है भाई ये इतना बड़ा आकाश ब्लू कलर का क्यों है, ये क्वेश्चन रेज हुआ उसने। फिर उसने देखा कि सिर्फ एक ही जो है वो चमकने वाली चीज है, वो नाइट में चला जाता है, नाइट में ब्लैक हो जाता है, और फिर छोटे छोटे चमकने वाली चीजें आ जाती है और एक और बड़ा आ जाता है। ये इस तरीके से उसका ये ऑब्जर्वेशन उसने एक दिन किया, दूसरे दिन किया, है ना। ऐसे एक व्यक्ति ने किया, दूसरे ने किया, सबको एक ही दिखेगा आकाश। हमको भी चार, अगर मून को देखते हैं शाम को अगर देखेंगे, जैसे राजगढ़ का आप जितने भी लोग हैं तो एक जैसे ही चांद देखेंगे, एक जैसे ही तारे देखेंगे, तो सब क्या कहेंगे कि भैया ये चांद है, ये तारा है, और सब ने उसको मान लिया, है ना। सो ये ऑब्जर्वेशन हमने क्या किए, जो पहले आपने देखा है ना, जैसे कोई भी बात होती है, वॉट एवर हैपन्स इन अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में कोई बात हो, उसने कहा कि भाई इसको, जैसे आपके पड़ोसी में भी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, आपको लगा कैसे ऑब्जर्वेशन कैसे चलेगा हमारे आस पड़ोसी में, जैसे ही उसने स्नूजिंग की, है ना, सबके ध्यान उधर जाता है, अच्छा ये छींक रहा है, ठीक छींक रहा है, तो आपके क्वेश्चन उड़ेंगे, है ना। फिर उसने खांसना भी शुरू कर दिया, फिर आप नोट कर दिया ये छींक भी रहा, खांस भी रहा, इसका नाक भी टपक रहा है इसको, और ये कहीं गए थे क्या बाहर, अब आपका इस तरीके से शुरू होगा, क्या इसको कोरोना तो नहीं है ना। इस तरीके से पूरा जो है हमारा ऑब्जर्वेशन चलता है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जितनी भी चीजें भैया, वो उसको छींक आई, ये हमने नोट किया, ये हो गया फैक्ट। फिर उसको स्नीजिंग हुई तो ये हो गया फैक्ट, है ना। उसको टेम्परेचर है, फैक्ट हो गया, आपको पता लगा। फिर आपने क्या किया, अपने प्रीवियस नॉलेज पे गया, अच्छा ये 4 दिन पहले ये इंदौर गए थे, ठीक है, इंदौर गए थे तो वो नोट हो गया, ट्रेवल हिस्ट्री होगी। अब आपके दिमाग में कहाँ जा रहे हो आप जा रहे हो थ्योरी की तरफ। थ्योरी क्या होगी कि ये सस्पेक्टेड है कोरोना का, और टेस्ट कब होगा, जब मैथमेटिकली उसको, सॉरी साइंटिफिकली जब उसका टेस्ट, पैथोलॉजिस्ट टेस्ट होगा, सैंपल लिया जाएगा और फिर निकलेगा, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन जो गैदर पूरा प्रोसेस था वो टेस्ट थ्योरी पे आ जाएगा। ऐसे करके हम किसी साइंस तक पहुंचे। हमने जो नेचुरल फिनोमिना जो है फिजिक्स में जो है, एक्चुअली में क्या बेसिक साइंस है, और स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, मतलब हमारे आस पास में घटने वाली जो घटनाएं हैं प्राकृतिक, है ना, उनका जो सिस्टम है, उनकी स्टडी जो है वो है सारी, है ना। जैसे क्या हो गया, डे और नाइट, व्हाई डे एंड नाइट हैपेंस, मतलब डे और नाइट क्यों होते हैं, है ना। व्हाई डेज ऑक्योर, व्हाई नाइट्स आकर, ये इस तरीके से डे क्यों होता है ना, ये सारी चीजें होती है इसमें। चल रही रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो लेसन खत्म कर दिया उन्होंने। Okay, science. What is science? What is science? Science is systematic knowledge of things and events around us. So, word systematic knowledge derived as the क्या-क्या चीजें होती है systematic knowledge की। We have the scientific attitude, एक word हो रहा है, कौन सा आएगा? Scientific attitude। और scientific attitude में क्या आता है? सबसे फर्स्ट जो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और रेजिंग ऑफ क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम
कुत्ता क्यों भौंकता है ना? ये एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में आया कि ये जो सन है ये क्यों निकलता है, ये सेट्स क्यों होता है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हो गया। आगे समझ में? अब जैसे ये आया तो आप क्या करोगे? आप जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो मैं क्या करूंगा, जाके बाहर करूंगा कोई आया तो नहीं। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? सेकंड का आ जाएंगे हम ऑब्जर्वेशन, है ना? ऑब्जर्वेशन से हम क्या करेंगे? अब ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे उसके बाद आ जाएंगे हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन है गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स। गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स मतलब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और हम डाटा कलेक्ट करेंगे। हमारे जो जो क्वेश्चन जो जो हमको कॉज मिलते जा रहे हैं, कारण जो मिलते जा रहे हैं